हेलो माय ऑल स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथ ही सभी विद्यार्थियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ एवं खुश रहें। हमने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पिछली क्लास में यूनिट फर्स्ट से 200 एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे। आज यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी, तो अगले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्रश्न है, राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान किस दिशा की ओर होती है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर दिशा की ओर। राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढाल या ढलान मुख्यतः उत्तर दिशा की ओर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के अक्षांश का विस्तार क्या है? तो इसका सही उत्तर है ए। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 9। मध्य प्रदेश राज्य के प्राकृतिक क्षेत्रों को 9 भागों में उप विभाजित किया गया है। ए है मध्य उच्च प्रदेश, बी है सतपुड़ा मैकल श्रेणी और सी है पूर्वी पठार। तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 पठार आएंगे। कौन कौन से? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। नेक्स्ट है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। इसके अंतर्गत राजपीपला श्रेणी, मध्य श्रेणी जिसमें ग्वालियर श्रेणी व महादेव श्रेणी और 8वां है मैकल श्रेणी और पूर्वी पठार जिसके अंतर्गत बघेलखंड का पठार आएगा। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश राज्य को 9 प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जौरा, सैलाना और पिपलौदा के पूर्व रियासतों के क्षेत्र को शामिल करता है? तो इसका सही उत्तर है बी। वर्तमान मध्य प्रदेश का रतलाम जिला जौरा, सैलाना, पिपलौदा की पूर्व रियासतों के क्षेत्र को शामिल करता है। अगला प्रश्न है, देश के क्षेत्र का लगभग खाली स्थान भाग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में शामिल है। तो इसका सही उत्तर है सी। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का लगभग 9.38% है। अब प्रश्नानुसार विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, रीवा पन्ना पठार मध्यवर्ती पहाड़ी इलाके के कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है डी, उत्तर पूर्वी। रीवा पन्ना पठार मध्यवर्ती पठारी इलाका मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित क्षेत्र है। यह मध्य उच्च प्रदेश का प्राकृतिक उप विभाजन है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ए, मालवा। 16 महाजनपदों में से एक अवंती महाजनपद से मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन तक मध्य प्रदेश भारत का खालिस्तान राज्य था। तो इसका सही उत्तर है सबसे बड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन तक 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका सही उत्तर है बी। नोट है, दिए गए विकल्पों के अनुसार मध्य प्रदेश का सीधी जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार सीधी की सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श नहीं करती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई क्या है? तो सही उत्तर है MSL से 300 मीटर ऊपर। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई समुद्र तल से यानी कि MSL से 300 मीटर ऊपर है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकाल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है डी, इंदौर। 1948 में मध्य भारत के गठन के साथ इंदौर मध्य भारत प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया, जबकि ग्वालियर को इस प्रांत की शीतकालीन राजधानी बनाया गया। इंदौर ग्रीष्मकालीन और ग्वालियर शीतकालीन राजधानी होगी। यह सिलसिला 1 नवंबर 1956 तक मध्य प्रदेश के अस्तित्व में आने तक चला। आगे देखेंगे। प्रश्न है, होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा सतपुड़ा।
होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसके किनारे पर सतपुड़ा पर्वत स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर भी यहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न है, नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो सही उत्तर है राजस्थान। नीमच भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक जिला है। जिले का मुख्यालय नीमच है। नीमच को 30 जून 1998 में मध्य प्रदेश का स्वतंत्र जिला घोषित किया गया था। प्रारंभ में यह मंदसौर जिले का हिस्सा था। यह पश्चिम और उत्तर में राजस्थान की सीमाओं को स्पर्श करता। वर्तमान में यह CRPF अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से जाना जाता है। नीमच जिले को CRPF की जन्मस्थली माना जाता है। अगला प्रश्न है, बघेलखंड मध्य प्रदेश के खालिस्तान भाग में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है उत्तर पूर्वी। बघेलखंड मध्य भारत का एक क्षेत्र है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। बघेलखंड में कुछ जिले उत्तर प्रदेश के तथा कुछ मध्य प्रदेश के हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? तो सही उत्तर है पश्चिमी पठार। मध्य प्रदेश को प्राकृतिक रूप से मुख्य रूप से 3 विभागों में बांटा गया है। एक है मध्य उच्च प्रदेश, सेकंड है सतपुड़ा मैकल श्रेणी और थर्ड है पूर्वी पठार यानी कि बघेलखंड का पठार। मध्य उच्च प्रदेश को पुनः 5 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार कुल 7 भागों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से? मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार और नर्मदा सोन घाटी। अगला प्रश्न है, बड़वानी के उत्तर की ओर स्थित जिले का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है धार। बड़वानी जिले के दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य, पश्चिम में गुजरात राज्य, पूर्व में जिला खरगोन और उत्तर में जिला धार है। जिला पश्चिम में उच्चतम बिंदु के साथ आकार में त्रिकोणीय है। शहर बड़वानी नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। बड़वानी जिले की स्थापना 25 मई 1998 को हुई। पूर्व में यह जिला खरगोन यानी कि पश्चिमी निमाड़ जिले का एक भाग था। जिला मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नर्मदा नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती। जिले के दक्षिण में सतपुड़ा, उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणियां हैं। यह कपास के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के तत्काल बाद गुना खालिस्तान के राज्य का हिस्सा बन गया। तो इसका सही उत्तर है ए। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गुना मध्य भारत के 16 जिलों में से एक के रूप में 28 मई 1948 को मध्य भारत के नए राज्य का हिस्सा बन गया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य में विलय कर दिया गया था। स्वतंत्रता से पहले गुना ग्वालियर राजघराने का हिस्सा था, जिस पर सिंधिया वंश का अधिकार था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर खालिस्तान के राज्य का हिस्सा बन गया। तो इसका सही उत्तर है मध्य भारत। सन 1947 में देश की आज़ादी के बाद 1948 में अलीराजपुर रियासत के भारतीय संघ में विलय हो जाने के बाद यह क्षेत्र प्रशासनिक रूप से मध्य भारत के अधीन हो गया। वास्तव में 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश को मध्य भारत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है गोंडवाना भूमि। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड भू संहिता का भाग है। गोंडवाना मध्य भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य के हिस्से शामिल हैं। प्रथम जीव की उत्पत्ति धरती के पेंजिया भूखंड के काल में गोंडवाना भूमि पर हुई थी। गोंडवाना महाद्वीप एक ऐतिहासिक महाद्वीप था। भूवैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 50 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर 2 महाद्वीप ही थे। एक का नाम था गोंडवाना और दूसरे का नाम था लॉरेशिया लैंड। गोंडवाना लैंड दक्षिणी गोलार्ध में था और उसके टूटने से अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप का निर्माण हुआ। गोंडवाना लैंड के कुछ हिस्से लॉरेशिया के कुछ हिस्सों में जुड़ गए, जिनमें अरब प्रायद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप है। गोंडवाना लैंड का नाम भारत के गोंडवाना प्रदेश के नाम पर रखा गया, क्योंकि यहाँ शुरुआती जीवन के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है? विशेष दर्जा नहीं प्राप्त है, तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश। विशेष श्रेणी का दर्जा उन राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र द्वारा दिया गया वर्गीकरण है जो पहाड़ी इलाकों, रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ेपन और गैर व्यवहार राज्य वित्त जैसे भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना
करते हैं। यह वर्गीकरण 1969 में 1969 में अस्तित्व में आया। भारत में विशेष श्रेणी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के 7 राज्य हैं। सिक्किम और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड अन्य राज्यों को जनरल श्रेणी GCS के रूप में संदर्भित किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? तो इसका सही उत्तर है जबलपुर। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से मध्य प्रदेश का जबलपुर नगर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के सबसे निकटतम स्थित है। इसके बाद कटनी, पन्ना 80 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के निकट स्थित नगर है, जबकि उपरोक्त में से रीवा 82.5 डिग्री मध्याह्न रेखा के निकट स्थित शहर है। आगे देखेंगे। प्रश्न है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, चंबल घाटी। रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली एक स्थल रूप है जिसका निर्माण विवर्तनिक हलचल के परिणाम स्वरूप होने वाले भ्रंशन के कारण होता है। ये सामान्यतः पर्वत श्रेणियां अथवा उच्च भूमियों के बीच स्थित लंबी आकृति वाली घाटियां होती हैं, जिनमें अक्सर झीलें भी निर्मित होती हैं। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है, जब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है, तब इसका निर्माण होता है। भ्रंश घाटियां लंबी, सक्रिय व गहरी होती हैं। इन्हें जर्मन भाषा में ग्रावेन कहा जाता है। मध्य प्रदेश की नर्मदा, सोन और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी का उदाहरण है, जबकि चंबल नदी पर्वतीय प्रदेश में नदी युवा अवस्था में होती है। अपनी लंब व अपरदन क्रिया द्वारा बहुत गहरी और सक्रिय घाटी का निर्माण करती है, जिसे महाखड्ड कहते हैं। इसके किनारे बहुत ही तीव्र ढाल वाले होते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है? तो इसका सही उत्तर है झाबुआ। मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला गुजरात और राजस्थान की सीमा को छूता है, जबकि अलीराजपुर गुजरात महाराष्ट्र राज्य की सीमाओं को छूता है। मंदसौर और रतलाम राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो सही उत्तर है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी और एकमात्र हिल स्टेशन धूपगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आने वाले पर्यटन स्थल पचमढ़ी में स्थित है। धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पहाड़ियों में स्थित है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? तो सही उत्तर है बुरहानपुर। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित एक नगर है। यह खानदेश की राजधानी था। इसको 14वीं शताब्दी में खानदेश के फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र नसीर द्वारा बसाया गया था। दुर्गम पहाड़ी स्थित असीरगढ़ का किला बुरहानपुर से 22 किलोमीटर और खंडवा से 48 किलोमीटर दूरी पर है। खंडवा बुरहानपुर रोड पर स्थित है। आधार से इस किले की ऊंचाई 259.1 मीटर और औसत समुद्र तल से 701 मीटर है। इसे गेटवे टू साउथ इंडिया या दक्षिण का द्वार या दक्खन का दरवाजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शिखरों को आरोही क्रम में यानी सबसे छोटी सर्वप्रथम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न में मध्य प्रदेश के पर्वत शिखर दिए हैं, जिनका ऊंचाई के आधार पर आरोही सबसे छोटी सर्वप्रथम क्रम इस प्रकार है। कलुमार या सद्भावना शिखर, इसकी ऊंचाई 752 मीटर है। अमरकंटक की 1067 मीटर है। चौरागढ़ की 1326 मीटर है और धूपगढ़ की 1350 मीटर है, यानी कि कम से ज़्यादा की ओर ऊंचाई। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी श्रेणी दो बड़ी नदियों के बीच स्थित है? तो सही उत्तर है सतपुड़ा। प्रश्न में दी गई मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियों में से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश की दो विशाल नदी नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित है। नर्मदा का उद्गम सतपुड़ा पर्वत की मैकल श्रेणी से होता है। ताप्ती का उद्गम सतपुड़ा श्रेणी से होता है। ये दोनों ही नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर समानांतर बहती हुई अरब सागर में समाती हैं। नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल, भांडेर और कैमूर श्रेणी स्थित है। अगला प्रश्न है,
नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर है विंध्याचल और सतपुड़ा। सामान्य रूप से नर्मदा बेसिन, नर्मदा कछार तकनीकी रूप से उस जल ग्रहण क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें गिरने वाला वर्षा का जल नदी नालों के तंत्र से होकर अंततः नर्मदा में जा मिलता है। जल ग्रहण क्षेत्र एक कटोरी की तरह होता है। सामान्य भाषा में नर्मदा घाटी से आशय बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र से शेष रहे मैदानी और निचले क्षेत्र से लगाया जाता है। नर्मदा के संदर्भ में कछार का स्वरूप एक लंबी नौका जैसा है जिसके सतही भूगोल को देखें तो उत्तरी कगार विंध्याचल पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों और दक्षिणी कगार सतपुड़ा पर्वतमाला की श्रृंखलाबद्ध पहाड़ी से बनता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी नर्मदा के उत्तरी और सतपुड़ा श्रेणी दक्षिणी किनारे पर प्रायः समानांतर चलती हैं। विंध्याचल पर्वत अनेक पठारों से मिलकर बना है जो पूर्व में बिहार के सासाराम से लेकर पश्चिम में गुजरात के निकट जोवड़ तक फैला है। अगला प्रश्न है विंध्यन कगार का दक्षिणी भाग है? तो सही उत्तर है भांडेर पठार। भारत में मध्य प्रदेश राज्य में एक पठार है। इसमें 10,000 किलोमीटर का क्षेत्र है। यह क्रमशः उत्तर और पूर्व में भारत गंगा के मैदानों और छोटा नागपुर पठार के साथ दक्षिण में दक्कन पठार को जोड़ता है। पठार मध्य भारत में विंध्य रेंज का हिस्सा है। अगला प्रश्न है सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सही उत्तर है ये। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों का पश्चिम से पूर्व क्रम इस प्रकार है: बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव श्रेणी और मैकल श्रेणी पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में विस्तारित है? तो इसका सही उत्तर है मैकल श्रेणी। मैकल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा में उपस्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पूर्वी विस्तार है। यह जल विभाजक के रूप में महानदी अपवाह तंत्र नर्मदा अपवाह तंत्र को अलग करता है, जबकि बिजावर पन्ना पठार में मध्य प्रदेश में छतरपुर और पन्ना जिलों के कुछ हिस्से आते हैं। यह बुंदेलखंड पठार का हिस्सा है। महादेव पहाड़ियां नर्मदा नदी ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक उच्चतम भाग है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में नया छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए इसका पुनर्गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को। देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश अपनी स्थापना के बाद से ही छत्तीसगढ़ के पृथक्करण का दबाव झेलता रहा है। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश से अलग होकर पृथक राज्य के रूप में अपने अस्तित्व में आ गया। अगला प्रश्न है सांवला और ईदगाह पहाड़ियां मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? तो सही उत्तर है भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। भोपाल को राजा भोज की नगरी, झीलों की नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई छोटे बड़े तालाब हैं। भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा है। ये 5 पहाड़ी कौन कौन सी हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक जरूर सुने। ईदगाह हिल्स, अरेरा हिल्स, श्यामला हिल्स, कटारा हिल्स और द्रोणाचल नेवरी हिल्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में मौजूद है? तो इसका सही उत्तर है विंध्य श्रृंखला। पूर्वांचल रेंज या पूर्वी पर्वत पूर्वोत्तर भारत में हिमालय की एक उप पर्वत श्रृंखला है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी के दक्षिण में स्थित है। विंध्य रेंज शब्द मुख्य रूप से उस ढलान को संदर्भित करता है जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के उत्तर और मोटे तौर पर समानांतर है। परिभाषा के आधार पर इसकी पहाड़ी विस्तार सीमा पश्चिम में गुजरात, उत्तर में उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्व में छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है, जबकि पूर्वांचल रेंज पूर्वी पर्वत पूर्वोत्तर भारत में हिमालय एक उप पर्वत श्रृंखला है। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है तथा पीर पंजाल पर्वतमाला हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों और पाक अधिकृत कश्मीर में चलती है। अगला प्रश्न है गिद्धराज पर्वत या गृद्धराज पर्वत मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सतना। गृद्धकूट पर्वत गिद्धराज पर्वत जिसका अर्थ है गिद्धों की पहाड़ी, एक पहाड़ी है जो धार्मिक, पुरातात्विक, पर्यावरणीय दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस पहाड़ी को गिद्धराज पर्वत भी कहते हैं। स्थानीय लोग इसे
गिद्धा पहाड़ कहते हैं। यह पहाड़ी मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामनगर तहसील के देवराजनगर में स्थित है। यह सतना से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके उत्तर में कैमूर श्रृंखला की पहाड़ियां हैं तथा दक्षिण में मैकल पहाड़ियां हैं। यह स्थान पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस पहाड़ी में 4 गुफाएं हैं जिनमें शिला चित्रण, रॉक पेंटिंग तथा मुराल पेंटिंग देखे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट कंप्लीट की। ऐसे ही क्लास को देखने के लिए आप लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।